चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। इंडियन नेवी इज सेट टू कमीशन 3 frontline platforms into service. They are Scorpion class submarine वाक्षीर, स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर सूरत एंड स्टेल्थ फ्रिगेट नीलगिरी। तो भारतीय नौसेना में एक साथ 3 फ्रंटलाइन प्लेटफॉर्म्स को शामिल किया जा रहा है। फ्रंटलाइन प्लेटफॉर्म्स का मतलब क्या होता है कि अगर कभी कोई नेवल वॉरफेयर होती है या फिर कभी कोई नेवल बैटल होती है तो जिन प्लेटफॉर्म्स या जिन इक्विपमेंट्स को सबसे आगे रखा जाता है, जो इस बैटल्स नेवल बैटल्स में सबसे आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, उनको फ्रंटलाइन प्लेटफॉर्म्स बोला जाता है। अब इस तरीके के 3 फ्रंटलाइन प्लेटफॉर्म्स को साइमल्टेनियसली एक साथ भारतीय नौसेना में शामिल किया जा रहा है। इसमें सबसे पहले तो एक स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है जिसका नाम है वाक्षीर, दूसरा एक स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर है सूरत और तीसरा है स्टेल्थ फ्रिगेट नीलगिरी। इन तीनों को एक साथ जो है कमीशन किया जा रहा है। अब ये न्यूज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे जो डिफेंस एग्जाम के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए न्यूज बहुत काम की है। इसके अलावा यूपीएससी में भी इसमें से सवाल आने के चांसेस हैं, प्लस वन डे के जितने एग्जाम्स होते हैं, एसएससी हो, रेलवे हो या कोई दूसरे एग्जाम्स हो, उसमें इस पर्टिकुलर न्यूज में से क्वेश्चन आने की हाई चांसेस है। वजह यह है कि देखिए जनरली ऐसा आए दिन नहीं होता कि, और ये सिर्फ इंडियन नेवी के लिए लागू नहीं होता, यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी की बात कर लें या किसी और अच्छी नेवी की बात कर लें, आए दिन ऐसा नहीं होता कि 3-3, 4-4 शिप्स इस तरीके से एक साथ साइमल्टेनियसली कमीशन हो रहे हो। मगर भारतीय नौसेना में ये चीज हो रही है तो ये बड़ी खबर है, इंपॉर्टेंट खबर है। तो एक साथ ये तीनों जो है कमीशन हो रहे हैं और इनके बारे में अपने को पता होना चाहिए और यहां से चांसेस हैं कि यहां से क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। तो एक एक करके देखते हैं ना। सबसे पहले तो ये जो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है वाक्षीर, थोड़ा सा इसके बारे में बातचीत करते हैं। इट इज 6th एंड लास्ट स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन व्हिच वाज बिल्ट इन पार्टनरशिप विद फ्रांस ओवर प्रोजेक्ट 75। इट इज डीजल इलेक्ट्रिकल सबमरीन। थोड़ा आपको बैकग्राउंड समझाता हूं तो आपको ये बात ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। आपको जैसे पता ही है आज की तारीख में अपना जो मेन कंपटीशन है वो चाइना के साथ में चल रहा है। चाइना के पास में इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी नेवी। अब उसको ध्यान में रखते हुए इंडियन ओशियन में हमारे लिए चाइना कल को कोई थ्रेट ना क्रिएट कर दे, हम लोग भी अपनी नेवी को मॉडर्नाइज करने में बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं, बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। इसी इंडियनाइजेशन, इसी ये जो मॉडर्नाइजेशन की प्रोसेस है, इसमें एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है प्रोजेक्ट 75I। इस प्रोजेक्ट 75I में हमने ये डिसाइड किया है कि हम लोग दुनिया की 6 सबसे एडवांस सबमरीन जो हैं उनको बनाकर अपनी नौसेना में शामिल करेंगे। अब प्रॉब्लम यह है कि ये जो 75I के प्रोजेक्ट के तहत में जो 6 सबमरीन बननी है, कब ये सबमरीन बनेंगी, कब इनकी टेस्टिंग होगी और कब ये नेवी में शामिल होंगी, इसकी अभी कोई डे जो है या इसकी कोई टाइमलाइन जो है वो भी फिक्स नहीं है। एंड एट द सेम टाइम हमारा जो प्रेजेंट हमारी जो पनडुब्बियां हैं या जो सबमरीन्स हैं ये पुरानी होती चली जा रही हैं। ये फ्लीट जो है जैसे जैसे एज करेगी तो अल्टीमेटली एक दिन इनको फिर रिटायर करना पड़ेगा और नई वाली सबसे एडवांस सबमरीन कब आएंगे अभी पता नहीं है। तो इस गैप को फिल करने के लिए हम लोगों ने फ्रांस के साथ में एक समझौता किया जिसमें हम लोगों ने उनसे जो उनकी स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स थी उनकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करवाई और उसके बाद में एक प्रोजेक्ट जिसका नाम प्रोजेक्ट 75 है। याद रखिएगा ये प्रोजेक्ट 75I है और ये आपका प्रोजेक्ट 75 है। इस प्रोजेक्ट 75 के तहत में फ्रांस के साथ में पार्टनरशिप करके टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके हम लोगों ने इंडिजिनसली इन पर्टिकुलर सबमरीन्स को जो है बिल्ड किया है। इनमें से 5 सबमरीन्स आपकी सर्विस में शामिल हो चुकी हैं और 6वीं और आखिरी सबमरीन जो है ये वाक्षीर के नाम से इसको शामिल किया जा रहा है, ताकि जब तक ये आपकी सबसे एडवांस जो सबमरीन 75I के तहत में बनकर आनी है, ये जब भी आएंगी मगर तब तक अपना जो नेवी है वो किसी तरीके से डिसएडवांटेज में नहीं रहेगी और तब तक ये जो 6 आपकी स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स हैं वो आपकी नेवल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में मदद करेंगे। ये एक डीजल इलेक्ट्रिकल सबमरीन है और यानी कि डीजल के ऊपर भी चल सकती है, इलेक्ट्रिसिटी के बेस पे भी इसको चलाया जा सकता है और इसकी मदद से आप अपने जो भी फ्रंट लाइन ऑपरेशंस हैं उनको इफेक्टिवली कर सकते हैं। इसके पहले की जो 5 सबमरीन्स सर्विस में शामिल हैं वो बहुत बढ़िया काम कर रही हैं, बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं। तो ये एक इस तरह से कह सकते हैं कि आपने इसको ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोजेक्ट है। और क्योंकि मैं ये न्यूज थोड़ा सा लेट रिकॉर्ड कर रहा हूं इसलिए मैं इसके आगे की भी आपको खबर देता हूं। इंडिया फ्रांस के साथ में अभी डील कर रही है। उस डील में ये डिसाइड किया जा रहा है कि 3 स्कॉर्पियन सबमरीन्स और हम लोग इनसे लेंगे, या फिर यूं बोलूं कि 3 स्कॉर्पियन सबमरीन्स और हम इनसे कुल मिलाकर बनाने के मूड में हैं। इसको मिलाकर कुल मिलाकर 6 हो गई हैं और 3 अगर और होती हैं, उसका समझौता अगर हो जाता है तो कुल मिलाकर इस तरीके की 9 स्कॉर्पियन सबमरीन्स हमारी सर्विस में आ जाएंगी। अब जाहिर सी बात है एक ही तरीके की 9 सबमरीन्स अगर इंडियन नेवी ऑपरेट कर रही है मतलब माना हुआ प्रोडक्ट है, अच्छा प्रोडक्ट है और भारत की जो नौसेना की रिक्वायरमेंट्स उनको अच्छे से ये पूरा कर रही है। इसलिए हम लोग INS वाक्षीर को शामिल कर रहे हैं और इसके आगे आने वाले वक्त में हो सकता है ऐसी 3 और सबमरीन्स, अगर समझौता हो जाता है फरवरी तक शायद डिसाइड हो जाएगा कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो अगर हो जाता है मोस्ट प्रोबेबली तो उसके बाद में इस तरीके की 3 सबमरीन को और जो है हम लोग लेने वाले हैं। तो ये हो गई अपनी INS वाक्षीर की बात। अब यहां से जो क्वेश्चंस बनेंगे अपने को याद रखने हैं। INS वाक्षीर कैसी सबमरीन है? स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है। कहां पे बनाई गई है? इंडिया में बनाई गई है, इंडिजिनसली बनाई गई है, मगर फ्रांस के साथ में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या पार्टनरशिप कर जो है इसको बनाया गया है। और ये किस तरीके की सबमरीन है? तो याद रखिएगा डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, न्यूक्लियर सबमरीन नहीं है। इसको अपने को ध्यान रखना है। ये हो गई पहली अपनी INS वाक्षीर। फोटोग्राफ देखिए इसका, कितनी अच्छी लग रही है देखने में।
इसका फोटोग्राफ देख लीजिए, और इसकी लेंथ भी फिर आपको समझ में आ रही होगी। नीचे देखिए यहाँ पे ये हालांकि इतना क्लियर नहीं होगा, मगर यहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए हैं, उनके कंपैरिजन में इसका साइज देखकर आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि बेसिकली एक सबमरीन, हालांकि वो समुद्र के अंदर ऑपरेट करती है, पानी के नीचे रहती है, रेयरली ऊपर आती है, बट फिर भी इसका साइज किस मैग्नीट्यूड का होता है देख लीजिए सर। चलो यहाँ पे अपने कुछ नेवल ऑफिसर्स भी खड़े हैं, तो इनके भी डायमेंशंस के साथ में आप लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा जो है इसकी हाइट या फिर कितने और डायमेंशंस वगैरह जो है इसके होते हैं। चलो ये हो गई अपनी आईएनएस वाक्षीर की बात। अगला आईएनएस सूरत, इट इज फोर्थ एंड लास्ट स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर। It was built under Project 15B or built indigenously. It is an improvement of Kolkata class of destroyer. Project 15 है, has improved design and capabilities. तो INS सूरत क्या है? एक stealth destroyer, fourth and last stealth destroyer है, एक stealth destroyer है, और इस तरीके के 3 पहले आ चुके हैं। ये उसी श्रृंखला का आखिरी, चौथा और आखिरी स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर है। पहली बात तो ये कि डिस्ट्रॉयर होते क्या है वो डिस्कस करते हैं, फिर आगे बात करेंगे। डिस्ट्रॉयर का मतलब क्या होता है? जो एयरक्राफ्ट कैरियर है आपका, वो कभी भी अकेले ऑपरेशंस पर नहीं जाता। जब भी एक एयरक्राफ्ट कैरियर निकलता है किसी ऑपरेशन पर या ओपन सी में जाता है, तो उसके साथ में उसको सपोर्ट करने के लिए और भी काफी सारे शिप्स चलते हैं। तो उसमें से एक शिप होता है जिसका नाम होता है डिस्ट्रॉयर। अब ये जो शिप है इसकी खासियत ये है कि ये आपके एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ ही साथ जो है एक सर्टेन डिस्टेंस पर चलता है। जैसे कि आपका एक वीआईपी अगर कहीं पे जा रहा है तो आप एम्बेसडर गाड़ी में, तो आपने देखा होगा कि इसके आसपास जो है कमांडो जो है अपनी अलग गाड़ियों में चलते हैं सिक्योरिटी देने के लिए। उसी तरह से आपके एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ ही साथ ये जो एक सर्टेन शिप जो है उसके आसपास आगे पीछे उसको सिक्योरिटी देने के लिए चलते हैं, ताकि अगर कोई थ्रेट आ रहा हो कहीं से तो उसको जो है न्यूट्रलाइज किया जा सके। उस तरीके के जो जहाज होते हैं उनको डिस्ट्रॉयर बोला जाता है। जैसे कि अगर आपके पास में एक एयरक्राफ्ट कैरियर है इस तरीके से, उसको आपने ओपन सी में उतार दिया, अब उसके इधर 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 इस तरीके से कुछ, या आगे की तरफ में पीछे की तरफ में, इस तरीके से कुछ जहाज जो हैं जो साथ में चलते हैं, ताकि अगर किसी भी तरफ से एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर कोई हमला होता है, कोई थ्रेट आता है, तो उसको यही लोग न्यूट्रलाइज कर दें, एयरक्राफ्ट कैरियर तक ना जाने दें। उस तरीके के जो जहाज हैं उनको डिस्ट्रॉयर बोला जाता है। तो इस तरीके के जो डिस्ट्रॉयर्स हैं, एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है प्रोजेक्ट 15B। इस प्रोजेक्ट 15B के तहत में इस तरीके के 4 स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर। स्टेल्थ का मतलब क्या होता है? स्टेल्थ का मतलब होता है जो रडार की पकड़ में ना आते हैं। तो इस तरीके के 4 स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर जो है प्रोजेक्ट 15B के तहत में इंडिजिनसली भारत में बनाए गए हैं। इसमें हम लोगों ने बाहर किसी से मदद नहीं ली, हमने अपनी इंजीनियरिंग लगाई, अपना दिमाग लगाया, और इस तरीके के 4 स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर हमने बनाकर तैयार किए हैं। इसमें से 3 पहले डिलीवर हो चुके हैं, और ये जो चौथा वाला है इसको अब डिलीवर किया जा रहा है, और इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है आईएनएस सूरत। तो याद रखिएगा, डिस्ट्रॉयर क्या होता है? एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ में जो जहाज चलते हैं, साथ में उसको सपोर्ट करने के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए, जो एयरक्राफ्ट कैरियर पर अगर कोई भी थ्रेट आता है तो उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसको एयरक्राफ्ट कैरियर तक पहुंचने नहीं देते। उस तरीके के जहाजों को डिस्ट्रॉयर बोला जाता है। आईएनएस सूरत क्या है? एक स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर है। स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर का मतलब क्या होता है? जिसके पास में रडार को चकमा देने की टेक्नोलॉजी होती है, जो रडार की पकड़ में नहीं आता। एक प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट 15B, जिसके तहत में इस तरीके के 4 स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर्स को बनाया गया था। उसमें से 3 पहले डिलीवर हो चुके थे, और ये आखिरी और चौथा जो है स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर है। 15B के नाम से जो है प्रोजेक्ट के तहत में इसको बनाया गया। इट इज एन इंप्रूवमेंट ऑफ कोलकाता क्लास ऑफ डिस्ट्रॉयर्स, प्रोजेक्ट 15 है। अब ऐसा भी नहीं है कि इसके पहले अपने पास में डिस्ट्रॉयर्स नहीं थे, या इसके पहले जो है हम लोगों ने भारत में डिस्ट्रॉयर्स को नहीं बनाया था। इसके पहले भी हमारे पास डिस्ट्रॉयर्स हमने बनाने की कैपेबिलिटी थी, और जो डिस्ट्रॉयर्स हम लोगों ने इसके पहले बनाए थे वो बनाए गए थे प्रोजेक्ट 15A के तहत में। ये जो डिस्ट्रॉयर्स बनकर तैयार हुए थे इनको नाम दिया गया था कोलकाता क्लास ऑफ डिस्ट्रॉयर्स। याद रखिएगा, कोलकाता क्लास ऑफ डिस्ट्रॉयर्स बनाए गए थे प्रोजेक्ट 15A के तहत में। बाद में उनको सर्विस में उतारा गया। उसमें फिर उनको ऑपरेट करते वक्त में जो भी कमियां वगैरह लगी, डिजाइन में जो भी इंप्रूवमेंट वगैरह करने थे किए गए, और उसके बाद में फिर ये नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया प्रोजेक्ट 15B। अब इस प्रोजेक्ट 15B के तहत में, ये जो प्रोजेक्ट 15B के तहत में डिस्ट्रॉयर्स बना के तैयार किए गए हैं, ये याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, इनको नाम दिया गया है विशाखापट्टनम। इसको नाम दिया गया है विशाखापट्टनम क्लास। इसके पहले जो 15A के प्रोजेक्ट के तहत में डिस्ट्रॉयर बनाए गए थे उनको नाम दिया गया था कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर। अब ये जो 15B के तहत में डिस्ट्रॉयर बनाए गए हैं, जिसमें सूरत जो है वो आखिरी डिस्ट्रॉयर है, ये विशाखापट्टनम क्लास के डिस्ट्रॉयर्स हैं। इनमें डिजाइन को इंप्रूव किया गया है, कैपेबिलिटीज को इंप्रूव किया गया है, स्टेल्थ की जो क्वालिटी है उसको इंप्रूव किया गया है, इसमें फायर पावर बढ़ाया गया है। ओवरऑल आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि आपके पास में अगर आईफोन 13 था या आईफोन 14 था, तो आईफोन 16 उससे ऑब्वियसली बात है अच्छी क्वालिटी का होगा, अच्छी कैपेबिलिटी का होगा, अच्छी उसमें जो एनहांस्ड आपको स्पेसिफिकेशंस वगैरह मिलेंगे। लगभग वही कहानी यहां पर आपके प्रोजेक्ट 15B के तहत में जो विशाखापट्टनम क्लास ऑफ डिस्ट्रॉयर बनाए गए हैं इनके लिए लागू होती है। तो ये हो गया अपना सूरज, आईएनएस सूरज स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर। अब यहां से क्वेश्चंस क्या क्या बनेंगे याद रखिएगा। आईएनएस सूरज जो है वो क्या है? एक डिस्ट्रॉयर है।
डिस्ट्रॉयर क्या करता है, एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ में चलता है कि इसको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत में बनाया गया है, जवाब हो जाएगा नहीं। इंडिजिनसली बनाया गया है, पूरी तरह से मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, प्रोजेक्ट 15B के तहत में बनाया गया। कौन सी क्लास ऑफ डिस्ट्रॉयर को बिलोंग करता है, विशाखापट्टनम क्लास ऑफ डिस्ट्रॉयर को बिलोंग करता है। किसका इंप्रूवमेंट है, तो प्रोजेक्ट 15A के तहत में जो कोलकाता क्लास ऑफ डिस्ट्रॉयर्स बनाए गए थे उसका इंप्रूवमेंट है। और क्या, और इसकी कैपेबिलिटी क्या है, स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर है। स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर का मतलब क्या होता है, रडार की पकड़ में नहीं आता। और विशाखापट्टनम क्लास के ऐसे कुल मिलाकर प्रोजेक्ट 15B के तहत में कितने डिस्ट्रॉयर बनाए गए हैं, जवाब हो जाएगा 4 डिस्ट्रॉयर बनाए गए हैं, 3 पहले बन चुके हैं, सूरत उसमें आखिरी है। चलो, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। फोटोग्राफ देख लीजिए एक बार इसका, थोड़ा बड़ा कर देता हूं, देखिए। चलें आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आईएनएस नीलगिरी की। आईएनएस का अच्छा किसी को फुल फॉर्म ना पता हो तो वो भी बता देता हूं, इंडियन नेवल शिप। आप चाहे पनडुब्बी हो, चाहे आपका सबमरीन हो, चाहे एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉयर हो, सबके आगे आईएनएस को लिखा जाता है। इसका मतलब है इंडियन नेवल शिप, भारतीय नौसेना का जहाज या भारतीय नौसेना का जो है मरीन इक्विपमेंट। तो आईएनएस नीलगिरी की बात करते हैं। आईएनएस नीलगिरी हैज बीन बिल्ट अंडर प्रोजेक्ट 17A. It is a major improvement over Shivalik class frigates, has stealth and reduced radar signatures, indigenously built. सबसे पहली बात तो ये आईएनएस नीलगिरी है क्या, तो आईएनएस नीलगिरी एक फ्रिगेट है। अब सवाल उठेगा कि फ्रिगेट क्या है, तो फ्रिगेट भी एक शिप होता है, डिस्ट्रॉयर से थोड़ा सा छोटा होता है मगर उतना छोटा भी नहीं। फ्रिगेट एक शिप होता है जो डिस्ट्रॉयर से थोड़ा सा छोटा होता है। इसकी खासियत क्या है, इसकी खासियत यह है कि ये भी एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ में भी जाता है और ऐसे भी वो ऑपरेट करता है। अब हम लोगों ने क्या बोला था कि एयरक्राफ्ट कैरियर के प्रोटेक्शन के लिए आप उसके साथ में डिस्ट्रॉयर को लगा के रखते हो। तो जैसे ये एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसके साथ आपने ये 6 डिस्ट्रॉयर लगा दिए। अब ये डिस्ट्रॉयर कोशिश ये करते हैं कि वो कभी भी एयरक्राफ्ट कैरियर से के ना बहुत ज्यादा करीब जाए, ना इससे बहुत ज्यादा दूर जाए, इससे एक सर्टेन डिस्टेंस बना के रखें मगर इसके साथ में रहें। फ्रिगेट की खासियत यह होती है कि अगर आपको किसी दूसरे दुश्मन के पास में कोई अटैक लॉन्च करना है तो उसके लिए आप फ्रिगेट का इस्तेमाल करते हो। फ्रिगेट डिस्ट्रॉयर से कंपेरेटिव थोड़ी सी छोटी होती है तो इसकी स्पीड थोड़ा ज्यादा होती है, ज्यादा जल्दी मनूवर कर सकती है। और अगर कहीं पर आपको अटैक लॉन्च करना है, डिफेंस के लिए आप डिस्ट्रॉयर का इस्तेमाल कर रहे हो, मगर अगर कहीं पर आपको अटैक लॉन्च करना है तो उसके लिए फ्रिगेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो आईएनएस नीलगिरी क्या है, याद रखिएगा, एक फ्रिगेट है। फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर में क्या डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिया। थोड़ा सा छोटा होता है डिस्ट्रॉयर से, मगर इसका इस्तेमाल आपकी डिफेंस के लिए ना करके ऑफेंस के लिए किया जाता है, अटैक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ना सिर्फ एयरक्राफ्ट कैरियर्स के साथ में ऑपरेट करते हैं मगर इंडिविजुअली भी दूसरे जहाजों के साथ में इनको भेजा जाता है। सबमरीन के साथ में भी जो है इनको कई बार कोऑर्डिनेशन में इस्तेमाल किया जाता है। 17A प्रोजेक्ट के तहत में आईएनएस नीलगिरी को बनाकर तैयार किया गया है। इसके पहले एक अलग क्लास इस्तेमाल हो रही थी जिसका नाम था शिवालिक क्लास फ्रिगेट्स। उसके इंप्रूवमेंट के तौर पर आईएनएस नीलगिरी को जो है लेकर आया गया। इसकी भी खासियत क्या है, खासियत यही है कि इसकी जो स्टेल्थ है यानी कि रडार की पकड़ में ना आने की कैपेबिलिटीज को और ज्यादा इंप्रूव किया गया है। साथ ही साथ इसका जो रडार सिग्नेचर है वो बहुत कम हो गया है। जब आप मूव करते हो तो आपके मूवमेंट वगैरह का जो एक सिग्नेचर बनता है, जिसको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर बेसिकली बनकर तैयार होता है, जिसको रडार पकड़ता है या दूसरे इक्विपमेंट्स वगैरह ट्रेस करते हैं, वो बहुत ज्यादा मिनिमाइज कर दिया गया है यहाँ पर, ताकि किसी भी तरीके से पकड़ में आना जो है रडार की वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। पूरी तरह से तो मैं नहीं कहूंगा कि एकदम आप रडार की पकड़ में आओगे ही नहीं। अगर अच्छा एडवांस रडार बनाया तो वो आपका कम से कम सिग्नेचर भी पकड़ लेगा, मगर हाल फिलहाल के जो रडार इस्तेमाल होते हैं या हमारे आसपास के देशों में इस्तेमाल हो रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आईएनएस नीलगिरी बहुत एडवांस है, आसानी से उनकी पकड़ में नहीं आएगा। और फिर वही खासियत कि ये 100% मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, इंडिजिनसली जो है इसको बिल्डअप किया गया, इंडिजिनसली जो है इसको बनाकर तैयार किया गया। फोटोग्राफ देखिए, ये इसका डिजाइन है, इसका एक्चुअल फोटोग्राफ नहीं है मगर ये इसका डिजाइन है। देखिए इस डिजाइन पर जो है इस फ्रिगेट को आईएनएस नीलगिरी को बनाकर तैयार किया गया, देख लीजिए। चलें, तो ये हो गया अपना समाचार। अब यहां से क्वेश्चंस कैसे कैसे बनेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहला तो यही कि वाक्षीर क्या है, तो याद रखना है वाक्षीर एक सबमरीन है, दूसरा सूरत क्या है, एक डिस्ट्रॉयर है, और नीलगिरी क्या है, फ्रिगेट है या फिर एक स्टेल्थ फ्रिगेट है। इन तीनों को एक साथ इकट्ठा जो है कमीशन भारतीय नौसेना में किया गया। अब आईएनएस वाक्षीर जो है इसको किस प्रोजेक्ट के तहत में बनाया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट 75 के तहत में। किस देश के साथ कोलैबोरेट करके बनाया गया था, फ्रांस के साथ में। इस तरीके की कितनी सबमरीन्स हैं, वाक्षीर को मिला के कुल मिला के इस तरीके की 6 सबमरीन्स जो हैं हाल फिलहाल ऑपरेट कर रही हैं, एंड 3 और सबमरीन्स को लेकर बात चल रही है। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं कि इसके पहले जो 5 सबमरीन्स थी उनके नाम क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इनमें इसके पहले जो 5 सबमरीन्स लॉन्च की गई हैं उसके नाम क्या है और इनको क्यों लाया गया है, ताकि जब तक प्रोजेक्ट 75I आपका प्रोजेक्ट 75I के तहत में आपकी जो सबसे एडवांस सबमरीन बनकर तैयार नहीं होती तब तक आपका काम चलता रहे। किस तरीके की सबमरीन है, न्यूक्लियर सबमरीन नहीं है, याद रखिएगा, डीजल इलेक्ट्रिकल सबमरीन है, आईएनएस वाक्षी। चलो
अगला सूरत क्या है? डिस्ट्रॉयर है। किस तरीके की क्लास का डिस्ट्रॉयर है? विशाखापट्टनम क्लास का डिस्ट्रॉयर है। किस प्रोजेक्ट के तहत में बनाया गया? 15B के तहत में बनाया गया। डिस्ट्रॉयर क्या काम करता है वो भी मैंने आपको बता दिया। एंड कोलकाता क्लास ऑफ डिस्ट्रॉयर्स का इंप्रूवमेंट है। स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर है, यानी कि इसमें रडार से बचने की, रडार को चकमा देने की कैपेबिलिटीज ज्यादा इंप्रूवमेंट के साथ में डाली गई है। लास्टली INS नीलगिरी, ये एक फ्रिगेट है। फ्रिगेट क्या काम करती है वो मैंने आपको बता दिया। शिवालिक क्लास ऑफ फ्रिगेट्स इंडियन नेवी ऑपरेट करती थी, उससे ज्यादा इंप्रूव वर्जन जो है बनाकर तैयार किया गया है। प्रोजेक्ट 17A के तहत में इसका निर्माण, इसका कंस्ट्रक्शन किया गया है, इंडिजिनसली बनाया गया है। एंड इसमें रडार सिग्नेचर जो है वो रिड्यूस्ड है, आसानी से पकड़ में नहीं आता। और इसके अलावा स्टेल टेक्नोलॉजी भी है जो है वो काफी ज्यादा इंप्रूव्ड है, आसानी से जो है इसको रडार पे कैप्चर या ट्रेस नहीं किया जा सकता। चले, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। एंड फिर कह रहा हूं डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपने इसको प्रिपेयर करना है। चले नेक्स्ट न्यूज देखते हैं।